भारत के एक छोटे से गांव में योगेश नाम का युवक रहता था। सुशील, शांत और मेहनती। लेकिन एक समस्या उसके जीवन पर छाई रहती थी। उसे लगता था कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, जीवन में सफलता उससे हमेशा एक कदम दूर ही रहती है। खेती में नुकसान, व्यापार शुरू किया तो घाटा, नौकरी की कोशिश की तो वह भी नहीं चली। धीरे धीरे उसके मन में ये धारणा मजबूत होने लगी। मेरा भाग्य ही खराब है, सब पहले से लिखा हुआ है। मैं कुछ बदल नहीं सकता। समय बीतता गया, निराशा उसके भीतर जड़ पकड़ने लगी। इसी बीच गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में अघोर पर्वत के ऊपर एक महान सिद्ध महात्मा स्वामी अंतर्नंद वर्षों बाद लोगों से मिलने को तैयार हुए हैं। गांव वाले श्रद्धा से उनके पास जाते, प्रसाद पाते और लौट आते। जो भी उनसे मिलता उसके जीवन में किसी न किसी रूप में परिवर्तन आता। योगेश ने भी सोचा, शायद महात्मा जी ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकें। आखिर मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है? एक सुबह जब सूरज अभी उग ही रहा था, वह पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन मन में सच्ची जिज्ञासा थी। लगभग 3 घंटे की चढ़ाई के बाद वह एक प्राचीन बरगद के नीचे पहुंचा, जहां स्वामी अंतर्नंद ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा शांत, दिव्य और सौम्य था। योगेश ने चरण स्पर्श करके कहा, महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा भाग्य इतना कठिन क्यों है। क्या मेरा भाग्य बदल सकता है, या सब पहले से तय है? स्वामी ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तो तुम भाग्य का रहस्य जानना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। स्वामी ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाए और हवा में उड़ाते हुए कहा, भाग्य भी इसी मिट्टी की तरह है। एक हिस्सा हवा तय करती है और एक हिस्सा किसान का हाथ। आधा लिखा हुआ है, आधा तुम्हें लिखना है। योगेश चकित था। गुरुदेव, कृपया इसे समझाए। कर्म, पुरुषार्थ और भाग्य 3 सूत्र। स्वामी बोले, देखो पुत्र, भाग्य 3 धागों से मिलकर बनता है। प्रारब्ध, जो पहले के कर्मों का फल है। कर्म, जो तुम आज कर रहे हो। संकल्प, वह दिशा जो तुम चुनते हो। फिर महात्मा ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था, धनेश्वर। एक दिन उसके खेत में एक दुर्लभ बीज मिला। गांव वाले बोले, तू भाग्यशाली है, ये बीज जहां भी बोया जाए वहां अनोखा वृक्ष उगता है। धनेश्वर ने सोचा, ये तो मेरा भाग्य है। लेकिन उसने 2 काम नहीं किए। न तो उसने जमीन को तैयार किया, न पानी दिया। परिणाम, बीज सूख गया। दूसरी तरफ वही बीज गांव के एक अन्य किसान वीरभद्र को मिला। उसने पूरा खेत तैयार किया, रोज पानी दिया, धूप छांव का ख्याल रखा। कुछ महीनों में वहां विशाल वृक्ष उगाया, जिसने पूरा गांव उपजाए हुए फलों से भर दिया। महात्मा ने योगेश से पूछा, बताओ, बीज किसका भाग्य था? योगेश बोला, दोनों का, लेकिन फल तो उसी को मिला जिसने मेहनत की। स्वामी बोले, यही है भाग्य का पहला नियम। ईश्वर बीज देता है, फल तुम्हारे कर्म देते हैं। योगेश के मन में नया प्रकाश जगा। लेकिन उसका संदेह अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ। वह बोला, लेकिन गुरुदेव, कई लोग खूब मेहनत करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते। स्वामी ने एक और उदाहरण दिया। यदि नाव का मुख विपरीत दिशा में हो, तो नाविक चाहे जितना जोर लगाए, वह आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए संकल्प की दिशा कर्म से पहले तय होती है। कर्म जोड़ सही दिशा इक्वल्स भाग्य बदलना। फिर स्वामी ने 3 पात्रों वाली एक छोटी सी कथा सुनाई। एक ही शहर के 3 मित्र सूरज, अमन और रघु एक ही परिस्थितियों में बड़े हुए। सूरज हमेशा खुद को बदनसीब मानता था। नौकरी नहीं मिली तो उसने शराब पकड़ ली। हर असफलता का दोष उसने भगवान और किस्मत पर डाला। अमन ठीक था, लेकिन भयभीत। वह सोचता, मेरे बस की बात नहीं। वह कोशिश तो करता, पर आधे मन से। रघु तीसरा मित्र, उसका विश्वास था, मेरा भाग्य मैं लिखूंगा। अगर रास्ता कठिन है तो रास्ता बदलूंगा, लक्ष्य नहीं। 3 साल बाद सूरज बिल्कुल टूट चुका था। अमन वहीं का वहीं था, और रघु शहर का सबसे कम उम्र का व्यापारी बन चुका था। स्वामी बोले, इन तीनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन उनकी मानसिकता, संकल्प और कर्म ने 3 अलग अलग भाग्य बनाए। फिर उन्होंने योगेश को देखते हुए कहा, भाग्य वही होता है जो तुम रोज अपने विचार, निर्णय और कर्म से लिखते हो। स्वामी ने योगेश को एक छोटी सी कसौटी देने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, पर्वत के नीचे उतरते समय तुम्हें 3 रास्ते मिलेंगे।
पहला, आसान लेकिन लंबा। दूसरा, कठिन लेकिन छोटा। तीसरा, बिल्कुल अनिश्चित, जिस पर कोई पगडंडी नहीं। हर रास्ता तुम्हारे भाग्य का एक रूप है। तुम्हें चुनना है कि तुम कौन सा चुनते हो। योगेश ने सोचा, आसान रास्ता चुनूं तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मैं किस मिट्टी का बना हूं। कठिन रास्ता चुनूं तो मेरी शक्ति पता चलेगी। अनिश्चित रास्ता चुनूं तो शायद डर मुझे रोक दे। कुछ देर गहरी सोच के बाद उसने कठिन लेकिन छोटा रास्ता चुन लिया। यह मार्ग पथरीला था, नदी भी पार करनी थी और कई बार उसे लगा कि वापस लौट जाए। लेकिन हर बार स्वामी की बात याद आती। भाग्य साहसी लोगों का साथ देता है। कई कठिनाइयों के बाद वह नीचे पहुंच गया। जैसे ही वह समतल जमीन पर आया, उसे लगा जैसे भीतर कोई नया द्वार खुल गया हो। एक विश्वास, एक शक्ति, एक जागृति। अगले दिन योगेश फिर स्वामी के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, अब समझ में आया कि भाग्य बाधा नहीं, बल्कि एक आरंभ है। मैं अपने जीवन को नई दृष्टि से देख पा रहा हूँ। स्वामी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ध्यान रखना, प्रारब्ध, तुम्हारा जन्म भाग्य, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। ये केवल 30 से 40% तक प्रभाव डालता है। कर्म, तुम्हारा पुरुषार्थ, ये तुम्हारे हाथ में है। ये 50% से अधिक तक सब बदल सकता है। संकल्प, तुम्हारी दिशा, ये तुम्हारा मन बनाता है और मन ही भाग्य का सबसे बड़ा निर्माता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, भाग्यम फलति सर्वत्र कर्म तु गोप्यते। कर्म मूलम फलस्य न भाग्यम कर्म साधनम। भाग्य फल को दिखाता है, लेकिन कर्म ही उस फल को बनाता है। फिर उन्होंने योगेश को एक दीपक दिया और बोले, ये दीपक याद दिलाएगा, अंधेरा किस्मत नहीं लाता, अंधेरा तब आता है जब मन अपने प्रकाश को बुझा देता है। उस दिन के बाद योगेश ने अपने जीवन में कई बड़े परिवर्तन किए। उसने हर प्रयास पूरी निष्ठा से किया। वह सकारात्मक रहने लगा। उसने निराशा को मन में जगह नहीं दी। हर दिन कुछ नया सीखने लगा। हार को सीख की तरह लेने लगा। 6 महीनों में उसका खेत पहले से 2 गुना फसल दिया। 1 साल बाद उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन उसी तरह बदलने लगा जैसे स्वामी ने कहा था। भाग्य मिट्टी है, रूप तुम देते हो। इस कहानी का संदेश अत्यंत सरल है। भाग्य पूरी तरह लिखा हुआ नहीं है। इसका एक हिस्सा परिस्थिति है और बड़ा हिस्सा कर्म और संकल्प है। जो अपने मन को बदल लेता है, उसका भाग्य भी बदल जाता है। ईश्वर बीज देता है, लेकिन फल, मेहनत, दिशा और दृढ़ निश्चय देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।